बड़ा विचित्र लगता है जब हम टाइम के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम समय को जीते हैं तब बहुत ही सरल लगता है। समय के घंटे एक समान होते हैं। टाइम पहले से लेकर अंत तक एक ही स्पीड में चलता रहता है। हम सभी को दिन के समान 24 घंटे दिए गए हैं, किसी को कम न किसी को ज्यादा, फिर वो चाहे गरीब हो या अमीर। अब इस 24 घंटे का उपयोग कौन किस तरह करता है ये उसी पर निर्भर करता है। इंग्लिश में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब है वक्त का एक टांका बेवक्त के 100 टांकों से बढ़कर है। टाइम से किए गए काम हमेशा अच्छे होते हैं और वही समय बीतने के बाद किए गए मेहनती काम भी वेस्ट हो जाते हैं। तो आइए हम कुछ समय टाइम मैनेजमेंट के साथ गुजारें और कुछ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखें ताकि हम अपने काम को और एफिशिएंटली कर पाएं। हमारे पास 24 घंटों में करने के लिए बहुत टास्क होते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें उनको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार। हम अपने सारे टास्क को 2 क्वेश्चंस में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। क्या ये काम मुझे करना है क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या ये काम मुझे इसलिए करना है क्योंकि ये करने में मुझे आनंद आता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखने से पहले आइए हम योगेश से मिलते हैं। योगेश 19 साल का लड़का है जिसने अभी अभी 12वीं कक्षा पास की है। आज संडे है और योगेश बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसे आज एक इम्पोर्टेंट फुटबॉल मैच देखने जाना है अपने दोस्तों के साथ। मैच देखने जाने से पहले उसे अपने घर के सारे काम खत्म करने हैं, जैसे कि उसे बाइक को सर्विसिंग के लिए देना है, गंदे कपड़े धोने हैं, मार्केट से सब्जी लेकर आनी है और शॉप से कुकिंग ऑयल भी लेकर आना है। ब्रेकफास्ट करते वक्त वो अपने छोटे भाई को मैच के बारे में बताते बताते टाइम का ट्रैक रखना भूल जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास अब बहुत कम टाइम बचा है। वो जल्दी से अपने काम करना शुरू कर देता है। वो ये सब कर ही रहा था कि उसका एक दोस्त आ जाता है और योगेश उसके साथ फिर से गप्पे मारने लग जाता है। बात करते करते वो दोनों मोबाइल में वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। जब उसका दोस्त चला जाता है तो योगेश को रियलाइज होता है कि उसके सारे काम तो अभी भी बाकी हैं। वो जल्दी से अपने कपड़े धोने लगता है। टाइम कम होने के कारण वो ठीक से कपड़े नहीं धो पाता। फिर वो जल्दी से मार्केट की तरफ चला जाता है सब्जी खरीदने के लिए। लेट हो जाने के कारण योगेश को अच्छी सब्जियां भी नहीं मिलती। उसकी लिस्ट में अभी भी 2 काम बाकी थे और मैच देखने जाने का टाइम भी नजदीक आ रहा था। वो तुरंत नहा के बाइक लेने निकल जाता है। पहले कुकिंग ऑयल खरीदता है, फिर बाइक सर्विसिंग के लिए देता है और अपने दोस्त के घर पैदल चला जाता है। वहाँ कुकिंग ऑयल रख के वो मैच देखने चला जाता है। योगेश अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच बहुत एंजॉय करता है और जब जीतने की खुशी में घर वापस आता है तो ये रियलाइज करता है कि वो ना बाइक वापस लाया और ना ही कुकिंग ऑयल। जो कपड़े उसने धोए उसमें भी अभी दाग लगे हुए थे और सब्जियां ऑलमोस्ट खराब थी। ओवरऑल योगेश का कोई भी काम ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब आप ही लोग बताइए, योगेश ऐसा क्या कर सकता था जिससे उसके सारे काम भी हो जाते और वो मैच देखने भी जा सकता था। योगेश को टाइम मैनेज करना नहीं आया। यदि हमारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है तो हम अपने समय को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकते हैं। कभी कभी भले ही हम अच्छी तरह से प्रायोरिटाइज कर ले, हम अपने इम्पोर्टेंट टास्क को करते वक्त डिस्ट्रैक्ट या इंटरप्ट हो जाते हैं। इससे हमारा टास्क पूरा नहीं हो पाता। योगेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक्सरसाइज 1। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आप अपनी सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन कीजिए जो आप अगले 24 घंटों में करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2। नीचे लिखे गए एक्टिविटीज को करने में आपको कितना टाइम लगता है वो नीचे लिखिए। उसके बाद उनका सम करके 24 घंटों से माइनस कीजिए। 24 घंटों से माइनस करने के बाद जो समय बचता है आप उसे नोट डाउन कीजिए। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा एक्सरसाइज 1 में नोट डाउन किए गए एक्टिविटीज उस बचे हुए टाइम में आप कर पाएंगे? अगर नहीं तो आपको अपना टाइम और अच्छे से मैनेज करना होगा। आइए सीखते हैं कैसे। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट।
अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम जल्दी करने चाहिए। इसमें बहुत से काम हम समय पर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, इनकम टैक्स एटसेट्रा। अगर हम ये काम टाइम से पूरा कर लें तो इस ग्रुप से जल्दी ही बाहर हो जाएंगे, और अगर ये टाइम से पूरा नहीं हुए तो इस ग्रुप के काम बढ़ते ही चले जाएंगे। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम इस ग्रुप के टास्क लिस्ट को छोटी रखें, क्योंकि अगर दूसरे ग्रुप के काम टाइम फ्रेम में पूरे नहीं हुए तो वो इस ग्रुप में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर काम समय पर नहीं हुआ तो टाइम फ्रेम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम उसके प्रेशर में दब सकते हैं। फिर जो काम आराम से हो सकते थे, उसी टास्क को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लगभग उतना ही काम पूरा करने के लिए। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क्स हमें तुरंत ही पूरे कर लेने चाहिए विदाउट एनी डिले। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। इस ग्रुप के काम अर्जेंट नहीं होते, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे जीवन का गोल हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है वो डिसाइड करना है। अगर ये पता हो कि हमें जीवन में क्या करना है तो हम ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम करने में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ये सब काम कभी कभी ध्यान न देने की वजह से अर्जेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाने वाले हैं अपने लिए टूथब्रश लेने के लिए। तभी आपको पता चलता है कि आपका बड़ा भाई मार्केट जा रहा है अपने किसी काम से। तो अब आप अपना टूथब्रश उनसे कह सकते हैं लाने को, ताकि ये काम वो कर दे और आपका बाकी जो ज्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम है वो फिर आप कर पाएंगे। कि आपको डिसाइड करना होगा कि इन टास्क को आप कितना जल्दी हैंडल कर सकते हैं और अपने पहले 2 ग्रुप्स के टास्क पर फोकस कर सकते हैं। नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वो टास्क होते हैं जिन्हें हम फ्री के टाइम पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली पेपर पढ़ना, टीवी देखना, मोबाइल में गेम खेलना। इस 4th ग्रुप के टास्क तभी करने चाहिए जब आपके पास पहले 2 ग्रुप्स में कोई भी टास्क बचे नहीं है। इस ग्रुप में वो टास्क रखने चाहिए जिससे आप अपना फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं, लाइक स्पोर्ट्स, हॉबीज एटसेट्रा। एक्सरसाइज 3, माई प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स के हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज 1 और 2 के टास्क को 4 बॉक्सेस में डिवाइड कीजिए। आशा करते हैं कि आपके टास्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से काम इम्पोर्टेंट है और कौन से काम अर्जेंट भी। इन्हीं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और रूल्स को यूज करके आप अपने 24 घंटों में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। इसलिए अगर आप सफलता को पाना चाहते हैं तो ऊपर मेंशन किए गए रूल से समय को सही रूप से मैनेज करें। अपने टारगेट्स, अपने गोल निर्धारित करें। अपने गोल और टारगेट्स को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लिखें, उन पर काम करें और सक्सेस को हासिल करें। ऑल द बेस्ट।